लो भाई, दुल्हा मियां भी आ गए। आओ साईं, चचा जान के पास बैठो। बैठो बेटा। देखो, मैंने ये फैसला किया है कि साइम और रिदा का निकाह इसी जुमे को कर दिया जाए। व्हाट? ये और से देखो, ये वही अंगूठी है जो तुमने चोरी चोरी चुपके चुपके रिदा को पहनाई थी, और रिदा नाराज होकर मुझे दे गई थी। ये लो ना, क्यों शर्मा रहे हो? पहनाओ अपनी होने वाली दुल्हन को। चाहत तू मेरी पहला है प्यार। काफी के लिए सारी चीजें ऑर्डर कर ली क्या? हाँ, सब ऑर्डर हो गया। रुको, एक दुपट्टा रह गया, वो बस कहना है। तुम जाओ, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अच्छा वेट करो, मैं अब भी आई, 2 मिनट। रिदा, आप? डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ, मामा कैसे हैं? बाबा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे? हाँ हाँ, वो रफिया के लिए शॉपिंग। आप यहाँ पे कैसे हैं? मैं भी शॉपिंग कर रही थी। अकेले शॉपिंग करती हैं? नहीं नहीं, मेरे फियांसी है मेरे साथ। कौन? साइम, फियांसी मेरे। अच्छा, गुड लक। इसी फ्राइडे को हमारा निकाह है। देखिए आप रुकिए ना, मैंने बुला के लेकर आती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई, मैं भी आई। तेरी खैर वो है, अग तन मेरे विच लाग तू, राम औखियां ते पेंडे दूर देने की नवी खेड दानियाल, सजा गया है तू। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ओ, सर में वैसे बस दर्द हो रहा है, बहुत हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके। तो चलो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, यूल फील बेटर। नहीं, फिलहाल मैं घर जाऊंगा, आराम कर लूँगा। ओह, तो दोबारा कब मिलेंगे? बस कुछ दिनों में। चल। चलो। ये रिदा को बहुत पसंद आएगा। उसकी खूबसूरत गर्दन में जब पहनाऊंगा तो इसकी चमक और बढ़ जाएगी। न जाने कब आएगा वो वक्त। मामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप कर क्या रही हैं। प्लानिंग क्या आपकी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा था कि रिदा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, तो अभी तक आपकी बड़ी सगी बन रही है। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। रिदा इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। 2 दिन रह गए उनके निकाह में। नहीं, आप किस खुशफहमी में? मेरी जान,
ये निकाह सिर्फ साइम की जिद की वजह से हो रहा है। साइम तो निकाह करके अमेरिका चला जाएगा और रिदा, रिदा ने तो यही रहना है। फिर तुम देखना मैं रिदा के साथ करती क्या हूं। अगर रुखसती से पहले पहले रिदा ने साइम से तलाक का मुतालबा खुद ना किया तो मेरा नाम भी नसीमा है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, निकाह की तकरीब में शामिल होने के लिए कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें फैमिली मेंबर्स हैं और दोस्त भी हैं। देखो जरा, इनको इनवाइट कर लिया जाए। ये तो सारे ही फैमिली मेंबर्स हैं। अरे भाई, सईद साहब जो हैं वो ऑलरेडी सबको इनवाइट कर चुके होंगे। आखिर फैमिली तो एक ही है ना। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें। ले ज़ैनब, देखिए सईद भाई अपनी तरफ से बुला रहे हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनको दावतनामा भेजें। चले ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। लेकिन मुझे लगता है सईद भाई सब कुछ कर चुके होंगे। वो तो हमें किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे। उफ़ो भाई, आप भी क्या उल्टी सीधी बातें लेके बैठ जाती हो। देखो, हम दोनों भाइयों में छोटी छोटी बातों की कोई तफरीक नहीं है, ये आप जानती हो बेहतर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। रिदा किधर है? कुछ बात करनी है। बेटा रिदा अपने कमरे में है। वैसे निकाह से पहले तुम्हारा और रिदा का मिलना मुनासिब नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर ऊपर आना भी बंद कर दो तो बेहतर होगा। अरे भाई, क्यों ऊपर आना बंद कर? जब जी चाहेगा आएगा, इसका अपना घर है। वो तो ठीक है। असल में मैं नहीं चाहती कि साइम और रिदा के बारे में कोई भी किसी किस्म की बात करे या इन दोनों के ऊपर उंगली उठे। जी जी चाची जान, आप ठीक कह रही। मैं नहीं आऊंगा कल से। अरे बेटा बैठ जाओ, चाय पीकर जाओ बेटा। मैं चाय बना के लाती हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुम्हारी मायूं का जोड़ा, हरी चूड़ियां और साहिब, आप तो बिल्कुल दीवाने हो गए, लेकिन मेरे होश सलामत है। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथ में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी
से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने। साइम भी ना बिल्कुल पागल है। क्या बताऊं किस बहाने से जाऊं। मैं नीचे नहीं आ सकती। ये लो बेटा चाय पियो। चाची चाय बाद में पी लूंगा ना, वो अभी मैसेज आया है पापा का ना, तो मीटिंग है कोई, तो वो सॉरी ये गिर गई, लेकिन वो मीटिंग है जाना पड़ेगा। चल ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी ठीक है मर्जी। बेटा, ठीक है, एज यू विश। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये साइम भी ना हवा के घोड़े पे सवार रहता है। अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। चाय ले लें। थैंक यू। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। मोहब्बत है बेटा। मोहब्बत के भी कुछ आदाब होते हैं। मोहब्बत करने के आदाब और तौर तरीके उसकी शिद्दत और गहराई के मुताबिक होते हैं। क्या मतलब? मतलब कि जो शदीद मोहब्बत करते हैं ना, दीवानों जैसी हरकतें करते हैं, जैसे कि मैं। और जो मोहब्बत करके भी डरपोक होते हैं, डरे से नहीं, जैसे कि तुम। छू गया, मगर आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी तरफ को सीधे तरीके से आने नहीं देता। क्या करूं? इसकी जरूरत ही क्या है? 2 दिन सब्र नहीं होता आपसे। 2 दिन बाद शादी है हमारी। ये रस्में अधूरी रह जाएंगी। शादी नहीं, निकाह है। ओके ठीक है, निकाह है, लेकिन मैं जाते ही तुम्हें बुलवाने के चक्रों में लग जाऊंगा तो ये रस्में तुम्हें बुलाने के चक्रों में लग जाऊंगा तो ये रस्में अधूरी रह जाएंगी ना। साइम, 1 मिनट रुको प्लीज। साइम, रुको प्लीज।
ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुम्हारे मायूं का जोड़ा, हरी चूड़ियां और उपटे। साहिब आप तो बिल्कुल दीवाने हो गए, लेकिन मेरे होश सलामत है। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो। जोड़ा पहन के दिखा दो। मैं सब मम्मी को क्या कहूँगी? मेरी जाति चेंज कर लो। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए। फूलों पे चल के अच्छा बस करो, बस। कितना लकी हूँ ना कि दुल्हन की रस्म खुद अपने हाथों से करूँ। कि नहीं बेहया है हम। मेरे लिए ये काफी कि मेरी दुल्हन है वो। अच्छा बस हो गई ना आपकी ख्वाहिश पूरी, अब जाएं। अभी कहाँ? अभी तो सिर्फ मायूं की रस्म है, मेहंदी लगाना बाकी है। कल तो ऐसे आने की इजाज़त नहीं दोगी ना? वैसे ये सब खालिस औरतों के काम होते हैं। लड़की की सास नंद करती है ये रस्मात। बहुत ही कुन जहन माशरे में रहते हैं। सास और नंद का क्या काम कि वो रस्में करें? इसकी दुल्हन है, उसको करनी चाहिए ना रस्में, कि वो उपटन लगाए, मेहंदी लगाए, चूड़ियाँ पहनाए। आपका तो दिमाग खराब है। निकाह से पहले लड़की पर उसके होने वाले शौहर का इतना हक नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिख रहा हूँ। आपका नाम तो हमेशा मेरे दिल पर लिखा है। यही एक नाम है जो मेरे मरने तक मेरे दिल पर लिखा रहेगा। वादा करूँ मेरा नाम ही रहेगा। अच्छे अच्छे पोजेस देना, मैं तस्वीरें ले सैम प्लीज नहीं, पिक्चर्स नहीं प्लीज। क्यों? सैम नहीं ना, इस वक्त मेरा फोन है, कोई नहीं देखेगा। प्लीज सैम। रिदा, अच्छा साथ में पिक्चर्स बनवा लेना। नसीमा, नसीमा। जी क्या हुआ है? नसीमा तुम सोच भी नहीं सकती, अल्लाह ने कितना करम किया है। अच्छा
जो प्रोजेक्ट आज हमारी कंपनी के लिए अप्रूव हुआ है ना, वो समझो कामयाबी और तरक्की के दरवाजे पे दस्तक है, दस्तक। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बैठो, तुम्हें पता है हमें ये कामयाबी किसके नाम से मिली है? किसके नाम से? रिदा के नाम से मिली है ये कामयाबी। मैं नहीं समझती। मैं समझाता हूँ तुम्हें। आप लोग बिजी नहीं है तो मैं बैठ जा। अरे आप मेरा शहजादा, आजा आजा आजा, बैठ इधर। बेटे आप कहाँ थे? कहाँ थे? मैं अरे यार छोड़ इस बात को। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें पता है मैंने रिदा के नाम से जो कंपनी बना के बैंक लोन अप्लाई किया था ना, इट इज अप्रूव्ड विदाउट एनी हर्डल सन। पापा, रिदा के नाम पे कंपनी बनाई और मुझे बताया भी नहीं। इन्होंने तो मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि रिदा हमारे लिए कितनी लकी है। वो बहुत लकी है नसीमा, बहुत लकी है। लकी तो हमारी बेटी फरीहा भी है। हाँ भाई, मेरी दोनों बेटियां बहुत लकी हैं। और ये मेरा बेटा साइम। यार तुम बहुत कामयाब जिंदगी गुजारोगे। रिदा बहुत अच्छा नसीब लेके आ रही है हमारे घर। इंशाल्लाह पापा, थैंक यू। फरीहा बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ नाश्ता करो, क्यों परेशान हो? बाबा रिदा को मेरे मुकाबले में लाकर खड़ा कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या जरूरत थी रिदा के नाम से कंपनी बनाने की? अभी भतीजी की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये जादू मुझे उतारना आता है। जब बाबा ने उसे अपने लिए लकी मान लिया है तो साइम कितना इतराएगा? देखिएगा दोनों कैसे उसके नाज नखरे उठाएंगे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये तमाशा सिर्फ चंद दिनों का है। जैसे ही साइम अमेरिका चला जाएगा फिर मैं देखूंगी उसकी खुशियां कितने दिन तक कायम रहती हैं। मुझे तो लगता है रिदा की खुशकिस्मती का सितारा उम्र भर चमकेगा और आपकी सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। अच्छा ना, मैं देख लूंगी। तुम अभी तो चलो चल के नाश्ता करो, क्यों परेशान हो? चल के आराम करो नाश्ता करके। आराम? रिदा इस घर में आ जाएगी तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस मुझ पर छोड़ दो सब। क्यों परेशान हो रही हो तुम? चलो, बगैर वजह के परेशान हो जाती हो। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। कौन काफिर है जो तुम्हारे बगैर एक दिन भी जीने का तसव्वुर करेगा?
जाने आज का दिन और रात कैसे गुजरेंगे। और वो दुल्हन बनी मेरे साथ बैठी होगी। आपको क्या जरूरत थी इतनी फजूल सी बात पे साइम का साथ देने की? देखो ये उसका हक था और बिल्कुल जायज बात थी। तो जायज बातों को मनवाने के लिए वालिदैन को यूं जलील किया जाता है, ऐन वक्त पर तमाम रिश्तेदारों के सामने ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उसने निकाह के साथ रुखसती लेनी थी तो पहले बताता, हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करते। ये कौन सा तरीका है? ये तो शुरू से ही ऐसा है, जज्बाती और अचानक फैसला करने वाला। लेकिन बेगम, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसकी दुल्हन थी, उसने रुखसती ले ली। उसने रुखसती करवा ली। आपने हमेशा ऐसे ही उसी का साथ दिया, इसलिए वो बिगड़ा है। देखिए आंटी, आप बिल्कुल नाराज मत हो, इसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होगी। और वैसे भी साइम अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहा है, आप उसकी खुशी में खुश हो जाएं ताकि तो दिल बुरा ना हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब आराम करूंगी। हाँ बेटा, तुम जाके आराम करो। लेकिन आंटी पहले आप प्रॉमिस करें कि आप साइम से खफा नहीं होंगे। बेटा, ये भला साइम से क्यों खफा होंगी? साइम की खुशी नहीं तो हमारी खुशी है। क्यों बेगम? अरे बेटे, मैं साइम से खफा नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। ये सब अचानक। एक्चुअली मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, पर ना ये दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। चलो बेटे, अब आप भी जाकर आराम करें। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे घर के हर मसले को आप अपना मसला समझकर उसकी फिक्र करते हैं। थैंक यू अंकल, ये मेरा अपना घर है और मैं भी साइम की तरह ही आपका बेटा हूँ। बस आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। हद हो गई। चलो बेगम, अब गुस्सा थूक भी दो। इकलौता बेटा है हमारा, क्या हो गया? ले आया दुल्हन अपनी। उसको आपने बिगाड़ा है। अच्छा चलो, अब बिगाड़ दिया ना, अब तो खुश हो जाओ, घर में बहू आई है। हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए, इसमें हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। मैं तुम्हें अपना हाल दिल बताऊंगा और तुम्हारा सुनूंगा। कितना खुशबख्त हूं मैं कि मुझे तुम मिल गई। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे आपका साथ अता किया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं तो हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करूंगा। तुम्हें देखूंगा तो करूंगा, तुम्हें चाहूंगा तो करूंगा, तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा तब करूंगा, तुम्हारी जुदाई में रहूंगा तब भी करूंगा। तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। एक मिनट,
ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस। तुमने खरीदने से मना कर दिया था कि बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखना। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें मैं हूं। तुम्हारी सांसों के साथ हर लम्हा धड़कता रहूं, ताकि तुम एक पल के लिए भी मेरी याद से गाफिल ना रहो। मेरा कब्जा रहे तुम्हारे दिल पर। कितने फिल्मी हैं आप। वो इसलिए कि फिल्में मोहब्बत की कहानी पर बनती हैं, है ना? सॉरी, ये तो टूट गया। सॉरी, मैं बनवा दूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं ऐसे ही से अपने पास रख लूंगी। सुबह होते ही बनवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। क्या देख रहे हैं ऐसे? मेरा दिल करता है कि तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे बिठा के देखता रहूं। आज की रात का चांद हमारी मोहब्बत की गवाही के साथ डूबेगा, और सुबह का सूरज हमारी चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उभरेगा। हमारी मोहब्बत की लंबी उम्र की दुआएं मांगेंगे। याद रखना, सुबह का सूरज हमें ऐसे ही दुआओं के साथ देखेंगे। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, तुम हमारे दिलों को एक समंदर कर दो। हमारी मोहब्बत का सूरज रोज ज्यादा रोशनी के साथ तुलू हो। आमीन। हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, साथ जिए और साथ मरें। आमीन। शुक्र है खुदा का कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं। बीच में कुछ डर गया था तुम्हारे बिहेवियर से। क्यों डर गए थे? मुझे लगा था तुम शादी के लिए किसी और का इंतखाब कर लोगे, और रिदा अगर ऐसा होता ना तो जान ले लेते क्या उस बेचारे की? हाँ, उसकी भी और अपनी भी। अपनी क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के बारे में सोचो भी। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा साहिब। तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अल्लाह ना करे साहिब आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, कब्र से निकल आऊंगा, जान से मार दूंगा अपने रकीब को। उफ, कितने पोजेसिव हैं आप। तो ऐसा ही बेटा, तुम सिर्फ मेरी हो, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा,
तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से। रऊफ भाई, जैसा मैंने अरेंजमेंट कहा है मुझे वैसा ही चाहिए। फूल कम पड़े क्या मतलब? देखिए, कहीं से भी अरेंज करें मुझे नहीं पता, मुझे वही चाहिए जो मैंने आपको कहा है। बात होगी खत्म जी, मैं खुद ही आगे देखूंगा, मैं देखूंगा बिल्कुल। और फिर कमी बेशी हुई ना, ये अच्छी बात नहीं होगी फिर। चले चले, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया आपको साइम? क्या सारे शहर के फूल इकट्ठे करेंगे? सारे शहर के नहीं, सारी दुनिया के फूल इकट्ठे करके तुम्हारे कदमों तले बिछा देंगे। वैसे एक काम अच्छा हो गया, आज शॉपिंग में इतना टाइम नहीं लगा। एक ही डिजाइनर के पास तुम्हारा जोड़ा भी मिल गया, मेरा ड्रेस भी मिल गया। अब बचा ब्यूटी पार्लर। तो सुनो, मैं ड्रॉप करूंगा, मैं पिक करूंगा। तुम तैयार होगी तो मुझसे पहले तो कोई देख नहीं सकता।